वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे लैपिंग लेंथ के बारे में। आज हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं लैपिंग लेंथ के बारे में। बेसिकली अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं बीम, स्लैब एंड कॉलम्स। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे स्लैब, बीम्स एंड कॉलम्स में मिनिमम कितनी लैपिंग होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे IS 456-2000 के अकॉर्डिंग क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है लैप लेंथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं बिकॉज एक स्टील रेनफोर्समेंट जो होती है दोस्तों उसकी इंडिया में मैक्सिमम लेंथ कितनी दोस्तों 12 मीटर होती है। तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर दोस्तों मोर देन 12 मीटर या दोस्तों कभी कभी क्रिटिकलिटीज ऑन द स्ट्रक्चर्स दोस्तों हम लोग क्या करते हैं लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लैपिंग लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं किस जोन में। तो यहाँ पे दो जोन्स डिवाइड किए होते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा। किसी भी अगर यहाँ पे हम दोस्तों कॉलम की बात करें, यहाँ पे कॉलम या बीम सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दो जोन्स होते हैं। अगर टॉप जोन्स की बात करें तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों कंप्रेशन जोन, और बॉटम जोन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे टेंशन जोन। तो इन दोनों जोन्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्टील में मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट्स में लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके देखते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कॉलम के बारे में। कॉलम में दोस्तों हम लोग यहाँ पे मिनिमम की बात करते हैं दोस्तों, चूंकि मिनिमम इसलिए बात करें दोस्तों चूंकि मैक्सिमम जो होता है दोस्तों वो जो भी ड्राइंग्स होती हैं उसमें मेंशंस होता है। अगर दोस्तों कई ड्राइंग में स्पेसिफिकेशंस में मेंशन नहीं है कि मिनिमम कितना देना चाहिए लैपिंग लेंथ, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग क्या फॉलो करते हैं IS 456। जैसे IS 456 को फॉलो करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कॉलम्स के लिए स्पेसिफाई है दोस्तों 45D। मतलब जो हम लोगों को लैपिंग देना है दोस्तों कॉलम के केस में वो कितना देना है मिनिमम, वो देना है 45D। डी इज द डायमीटर ऑफ द बार, डायमीटर ऑफ दी बार या रेडिफोर्समेंट। तो यहाँ पे दोस्तों कॉलम के केस में ये हो गया दोस्तों हम लोगों का, कॉलम के केस में इज 45D। सेकंड यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बीम की। अगर हम बात करें दोस्तों बीम के केस में क्या होता है दोस्तों, बीम अगर कोई भी स्ट्रक्चर की हम बीम देखते हैं, यहाँ पे बीम में दो पार्ट आते हैं दोस्तों। सबसे पहले बीम अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, कोई एक बीम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे दो पार्ट आते हैं दोस्तों, या इसको हम थोड़ा सा सपोर्ट्स पे दोस्तों स्टैंड करते हैं इस बीम को। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे टॉप का जो पार्ट होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट होता है दोस्तों वो हम लोगों को होता है कंप्रेशन जोन, एंड न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम या नीचे का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों टेंशन जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना दोस्तों, और यहाँ पे टेंशन जोन में अगर लैपिंग देना है दोस्तों या कंप्रेशन जोन में लैपिंग देना है तो किस की पॉइंट पे लैपिंग देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ कंप्रेशन जोन की बात करते हैं दोस्तों। कंप्रेशन जो अगर यहाँ पे दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, अगर यहाँ पे कोई लोड आ रहा है इसमें एक डिफ्लेक्शन अगर यहाँ पे क्रिएट होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो जो पॉजिटिव बेंडिंग होता है वो सेंटर में होता है और निगेटिव बेंडिंग कहाँ पे होता है दोस्तों कॉर्नर में। ये बेंडिंग मोमेंट का दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों कंप्रेशन जोन में जो सबसे मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पे आई दोस्तों वो आ रही सेंटर पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना दोस्तों कंप्रेशन जोन में जब भी कभी लैपिंग देने की आवश्यकता हो तो कंप्रेशन जोन में हमेशा लैपिंग कहाँ पे देनी चाहिए दोस्तों, वो लैपिंग हमेशा प्रोवाइड करनी चाहिए एट द पॉइंट ऑफ सेंटर। तो दोस्तों ये हमेशा यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो लैपिंग प्रोवाइड करनी है आपको इस जोन में प्रोवाइड करनी है, कंप्रेशन जोन में हमेशा लैपिंग सेंटर पॉइंट में प्रोवाइड करनी है। सेकंड यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेंशन जोन की, तो टेंशन जोन में आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना दोस्तों यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है। साथ में क्या होगा दोस्तों इस स्ट्रक्चर्स में जो शियर फोर्स होगा दोस्तों, शियर फोर्स हमेशा कॉर्नर्स पे क्या होगा दोस्तों मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों शियर फोर्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा। तो टेंशन जोन में हमेशा याद रखना है दोस्तों जो भी हम लोगों को यहाँ पे अपना लैप लेंथ प्रोवाइड करना है वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है दोस्तों कॉर्नर्स के पास में प्रोवाइड करना। कॉर्नर से कितनी दूर पे प्रोवाइड करना है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा दो कॉलम है, कॉलम के बीच में L डिस्टेंस है, तो यहाँ से L/4 ये डिस्टेंस दोस्तों L/4 इस डिस्टेंस के बाद में हम लोगों को क्या करना है दोस्तों लैप लेंथ प्रोवाइड करना है। ये तो हो गई दोस्तों कुछ टेक्निकल टर्म्स एंड उसकी बातें। अब आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों मिनिमम कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में क्या लैपिंग होनी चाहिए। तो जो टेंशन जोन में यहाँ पे लैपिंग है दोस्तों वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो होती है 50D। कंप्रेशन जोन की बात करें दोस्तों तो कितनी होनी चाहिए 25D। यहाँ पे टेंशन एंड कंप्रेशन जोन की बात है दोस्तों तो मिनिमम 24 एंड मैक्सिमम टेंशन जोन में कितना मिनिमम कितना रखना है दोस्तों 50। तो हम यहाँ पे टोटल बात करें दोस्तों मिनिमम की आपको हमेशा याद रखना है। मैक्सिमम के केस में अगर आपके ड्राइंग्स में डिजाइंस के टर्म में कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं तो आपको हमेशा उसको फॉलो करना है। यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक है स्लैब का।
स्लैब में मिनिमम कितना देना चाहिए। तो अगर हम लोग स्लैब का एक सेक्शन देखते हैं दोस्तों, चूंकि एक स्लैब होता है दोस्तों, वो भी क्या होता है, रेस्ट होता है दोस्तों किसी न किसी स्ट्रक्चर्स के सपोर्ट्स पे, कॉलम्स पे स्लैब हमेशा रेस्ट होता है, वॉल्स पे रेस्ट होता है। अगर यहाँ पे रेनफोर्समेंट्स की देखें दोस्तों, अगर इस केस में यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करना है दोस्तों, तो लैप लेंथ जो होती है दोस्तों वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, एज पर आई स्पेसिफिकेशन दोस्तों मिनिमम 60D होनी चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना दोस्तों, 3 की पॉइंट्स आपको याद हुए। कॉलम के केस में मिनिमम 45D। यहाँ पे अगर बीम की बात करते हैं दोस्तों, तो बीम के केस में 2 बनता है, पहले कंप्रेशन, सेकंड बनता है टेंशन। तो कंप्रेशन में कितना है दोस्तों 24D एंड टेंशन में 50D। यहाँ पे लास्ट आता है दोस्तों स्लैब। स्लैब के केस में हम लोगों को हमेशा यहाँ पे याद रखना है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 60D। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है दोस्तों जिसको हम लोगों को हमेशा अपने साइड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में फॉलो करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है जोन्स के बारे में जानना, और कौन से स्ट्रक्चर्स में कौन सा जोन कंप्रेशन एंड कब वो टेंशन में कन्वर्ट होता है उसके स्पेसिफिकेशंस को ड्राइंग्स में अच्छे से स्टडी करना। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में जो भी अभी तक सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, और पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल विशु टॉक को, जिससे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और सिविल इंजीनियरिंग की आपको होती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेसिफिक टाइम।